सोशली और इमोशनली हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं। इसमें हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल की तरह से लगे, उनके बिहेवियर्स में काफ़ी चेंज आएगा। इसको आप सहन कीजिए और उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। बट अगर हम ये कहते हैं कि हमें एक बीमारी चूज करनी पड़ेगी इन तीनों में से, तो आप में से कितने लोग ऐसी फैमिलीज को आप सपोर्ट कीजिए, इमोशनली भी और सोशली भी। उनके साथ में टाइम टू टाइम बात करते रहें और ऐसी बातें करें जिससे वो मोटिवेट होते रहें। यूज करनी चाहिए वोट की जो पावर है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डालें, जिससे ये भी टेस्ट वो सारे आने वाले टाइम में फ्री करवाएं। नमस्कार, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मेरी दोनों कैंसर के ऊपर वीडियोस देखी होंगी और उसे समझा भी होगा। हमने पहले 2 वीडियोस के अंदर समझा कि कैंसर के कारण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और प्रिवेंशंस क्या हैं, टेस्ट कितनी जरूरत है, ये दूसरी वीडियो में हमने समझ लिया। पर कैंसर से हम बच नहीं सकते, ये हम समझ चुके हैं। कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अगर हम कैंसर को डील करना चाहते हैं तो कैंसर के बारे में हमें लोगों तक पहुंचना होगा। उसके अंदर लाइफस्टाइल क्या है, टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में बताना होगा। लोगों के अंदर एक बहुत डर है कि कैंसर का एक इलाज है ही नहीं, जबकि हमने डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस से बात की तो लगा कि कैंसर के इलाज तो हैं, पर अगर आप इसको स्टेज 1 या स्टेज 2 पर पकड़ लें तो हमें लोगों के अंदर विश्वास बढ़ाना होगा कि कैंसर का टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। लाइफस्टाइल के अंदर जब बात करते हैं तो हमारा खाना पीना, हमारा रहना, हमारा वर्किंग स्टाइल और हमारा स्ट्रेस रिलीविंग करना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो कैंसर से कुछ बचाव हो पाएगा। जब कभी कैंसर किसी घर में आ जाए तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसी फैमिलीज आइसोलेशन में चली जाती हैं। वो लोगों से बात ही नहीं करना चाहती, ना बताना चाहती हैं, इसलिए इलाज दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ऐसी फैमिलीज को आप सपोर्ट कीजिए, इमोशनली भी और सोशली भी। उनके साथ में टाइम टू टाइम बात करते रहें और ऐसी बातें करें जिससे वो मोटिवेट होते रहें। कभी कभी इनको हॉस्पिटल में जाने में और कभी डॉक्टर को दिखलाने में मदद करनी पड़े तो आप आगे बढ़ के इनको मदद कीजिए। सोशली और इमोशनली हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं। इसमें हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल की तरह से लगे, उनके बिहेवियर्स में काफ़ी चेंज आएगा। इसको आप सहन कीजिए और उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। ऐसी बीमारी में आपका सहयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात का ख्याल रखें कि उसको इमोशनली एक सपोर्ट चाहिए। किसी भी बीमारी में एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है और कैंसर में तो ज़्यादा ही आपको चाहिए होगी। सोशल और इमोशनल सपोर्ट से कई बार कैंसर के अंदर एक बदलाव नज़र आता है। ज़्यादातर इसको टैबू मान के चलते हैं, तो इसलिए ये लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं। कोशिश कीजिए इन लोगों से बातचीत करते रहें, पर बातचीत करते समय इनको अपनी बीमारी के बारे में ना बात करके पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करनी चाहिए। हमें एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए और उनसे एक ऐसी वार्तालाप को जारी रखना चाहिए जिससे इनके अंदर एक मोटिवेशन और पॉजिटिविटी फैलती रहे। ज़्यादातर हम
बातें जब करते हैं तो हम लोगों को मेडिकल सजेशन देनी शुरू करते हैं, जबकि हम मेडिकल साइंस से अगर नहीं हैं तो हमें ऐसे मेडिकल सजेशन नहीं देने चाहिए। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे अनअप्रूव्ड सिस्टम्स या मेथड्स को अप्रूव करते हैं जिससे कैंसर के अंदर एक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मेडिकल साइंस पर विश्वास कीजिए, उन पे उनकी दवाइयों और उनके एक सिस्टम जो आज की डेट में मौजूद है उससे हमें लाभ लेना है। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रखने से हम जो रिसर्च की हुई हैं उससे भी हम जाते रहेंगे। इसलिए आज की मेडिकल को आप नकारा मत कर दीजिए। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल के अंदर हमारा खाना पीना ही मेन है। हमारे जो पुराना सिस्टम था कि फ्रेश फूड को बनाना और खाना, ये एक लाजवाब चीज है, इसी पर वापस आना ठीक है। प्रिजर्वेटिव वाला फूड जो पैक्ड फूड है या जंक फूड है उसको जितना भी अवॉइड कर सके हमें करना चाहिए। हमारा वर्किंग स्टाइल बदल गया है, हम जानते हैं, और ये वर्किंग स्टाइल को हम कैसे नॉर्मल तरीके से बदलाव करते जाएं, जैसे कि जो भी आपका काम है उसके अंदर एक्सरसाइज ऐड कर दीजिए। आप कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताइए और सोशल होने की कोशिश कीजिए। हमें रैट रेस के अंदर भागते हुए इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। बहुत लोगों का मानना है कि आध्यात्मिकवाद या स्पिरिचुअल के रास्ते से भी मनोबल बढ़ता है। आप किसी भी धर्म से जुड़े हो या उसे पसंद करते हो तो इस मार्ग को भी आप अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। कैंसर में योगा और नेचर दोनों ही मददगार हो सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली के अंदर योगा और नेचर दोनों को इस्तेमाल कीजिए, ये भी कैंसर के अंदर आपको हेल्प करेंगे। कुछ रिलीजियस बॉडीज और कुछ एनजीओस मेडिकल कैंप्स लगाती हैं, उनमें नॉर्मल टाइप के टेस्ट होते हैं। कोशिश कीजिए आप एनजीओ की तौर पे या गवर्नमेंट की तौर पे या रिलीजियस बॉडी की तौर पे कैंसर के टेस्ट ज्यादा कर दीजिए। जितने टेस्ट ज्यादा होंगे तो हम इस बीमारी को जल्दी से पकड़ पाएंगे। इंडिया के अंदर 80% डेथ इसलिए होती हैं क्योंकि डायग्नोस लेट होता है, ये डॉक्टर्स का कहना है। हम इस बीमारी से लड़ेंगे और इससे जीतेंगे भी। ये एक विश्वास हमें अपनी सोसाइटी, अपने समाज और अपने देश में डालना होगा। कैंसर का इलाज महंगा है ये मानते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स रिबेट्स दे रही है। ऐसे में हम एक मेडिकल रिजर्व्स पैदा करने चाहिए जिससे ये टेस्ट के ऊपर हम काम और इलाज के अंदर काम कर। अगर हम देखें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जानलेवा ज्यादा हैं। हार्ट अटैक, टीबी, डायबिटीज से ज्यादा डेथ होती है, पर कैंसर के केस के अंदर हमने इसे एक बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। इससे लोग डरते हैं क्योंकि इसका इलाज महंगा भी है, पेनफुल भी है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नजर आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि टेस्टिंग पहले जल्दी करवा लीजिए, या लोगों के अंदर ये धारणा पैदा कीजिए कि टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले बीपी और शुगर का टेस्ट बहुत आराम तरीके से नहीं होता था, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, पर आज मेडिकल साइंस ने ये टेस्ट इतने आसान और सस्ते कर दिए हैं कि वो आप घर पे बैठ के ही कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर के कुछ टेस्ट इतने आसान और किट में आ गए हैं कि जो घर में भी हो सकते हैं। सारे टेस्ट नहीं, पर कुछ टेस्ट तो आप कैंसर के घर में बैठ के भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान रखिए और प्रमोट कीजिए
कि कैंसर टेस्ट जल्दी से जल्दी होने चाहिए। हम सबको अपनी पावर यूज करनी चाहिए, वोट की जो पावर है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डालें, जिससे ये भी टेस्ट वो सारे आने वाले टाइम में फ्री करवाएं। एक वैक्सीन भी है हमारे पास कैंसर से बचने के लिए, HPV वैक्सीन। वो वैक्सीन आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कोशिश तो कर रही है, अभी सुनने में आया है कि वो भी फ्री करने वाले हैं अगले आने वाले साल भर में हर एक गर्ल चाइल्ड। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट वी शुड सर्टेनली। हमने अपनी तरफ से क्या किया है कि हमारे हॉस्पिटल में ये सारे टेस्ट जो मिनिमम कॉस्ट है, बेसिकली जितनी हमें कॉस्ट पड़ती है टेस्ट की, उससे भी कम प्राइस पे वी काइंड ऑफ क्रिएटेड अ कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज। हमारी वीडियो कैसी लगी? आपके सजेशन और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।